अपने प्रचार में सीएम साहब ने कहा कि यहाँ पर 100 बेड का हम वो बनाएंगे हॉस्पिटल, लेकिन नहीं, अभी कोई घोषणा नहीं है उसके बारे में कोई घोषणा नहीं है। और कॉलोनीज के बारे में जैसे कहते हैं कॉलोनी जो अनअप्रूव्ड है वो भी कोई नहीं हुई है, 2-3 हुई है, लेकिन अभी भी काफी जो 70-75% जो मकान बन चुके हैं वो भी जो है अभी जैसे बस स्टैंड के पीछे है वो अनअप्रूव्ड है और उसमें गलियां नहीं बनी है। सिवरेज और बिजली तो है लेकिन गलियां नहीं ये वैसे निजी पर्सन पूछा आपने निजी नहीं, देखो उम्र को देखते हुए तो सवाल। मोदी आया था, मोदी ने भी यही बातें बोली थी कि मैं ऐसे कर दूंगा, 5,000 में लड़की की शादी हो जाएगी। उन्होंने तो ऐसा कर दिया 1 लाख में कल्ला बंदा रोटी भी नहीं खा सकता, इतनी महंगाई कर दिया। ठीक है, बंदा क्या करेगा, कहाँ तक जाएगा। ठीक है, हम तो इससे बड़ा तो वोट नहीं देवा तो हम तो तभी ठीक है। गरीब आदमी हर चीज से दुखी है। तो आप सीएम सिटी में हैं और नायब सिंह सैनी प्रदेश में एक अलग ही अपनी पहचान बनाए हुए हैं, लेकिन बात करें जहां से वो विधायक हैं, उस जहां के जनप्रतिनिधि हैं, उस जनप्रतिनिधि कितनी अपनी जनता का ख्याल रख पा रहे हैं। पहले कांग्रेस के टाइम में क्या था जी, गुंडा राज था। गुंडा राज कैसे? सरेआम फिरा दे जी, सरेआम कोई लट्ठा फिर रहा है, कोई कुछ ठा फिर रहा, किस पर रोक दी, किसी पर रोक नहीं थी। और अब सब पर रोक है जी, लोग खुले आम घूम रहे, हम चल रही खुले आम, कोई लड़ता नहीं सड़क पर, सब लड़ा रहा है इस टाइम। देखो काम तो धीरे धीरे चलता गया, तो रेल की तो हाईवे भी एकदम चल जाएगा, टाइम तो देना ही पड़ेगा हमें, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है सीएम साहब से। इनके जो पहले के विधायक रहे हैं, अब भी विधायक यहीं का है, सीएम साहब हैं, तो उन विधायकों को अगर हम कंपेयर करें तो कैसा? 5 साल विधायक था ही नहीं लाडवा, और नाम पे विधायक। कोई इंसान कोई भी काम कह दे वही काम कर देते हैं, और जाते जाते हर इंसान से मिल लेते हैं, काम कोई भी हो सब कर देते हैं। ठीक है, यानी कि कहना का मतलब तो सीएम समस्या और किसी का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। साफ सी बात तो ये है, सिर्फ जो है ना गुणगान हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। हम किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, जो चीज जिस चीज के लिए चुना था वो चलो ठीक है, लेकिन पब्लिक के काम पहले है। लाडवा की जो सबसे बड़ी समस्या ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम जो है वही है ये चौक वाली, क्योंकि जाम जो है सुबह भी शाम को भी और दिन में भी लग जाता है जाम। जब कोई बाहर से आता है तो बाकी तो सारे जाम हो जाते हैं, वो उनको निकालने के लिए, वीआईपी को निकालने के लिए बाकी सारे जाम हो जाते हैं। स्कूल के बच्चे हैं जैसे और कर्मचारी वर्ग वो अपने समय पर नहीं जा पाता, बच्चे भी लेट हो जाते हैं आने जाने में, तो जाते हुए भी और आते हुए भी दोनों तरफ। हम तो अपनी कॉलोनी की कह सका जी, हमारी कॉलोनी में तो जैसे भाई साहब ने कहा अभी भाई यहाँ तो गलियां ही नहीं है, हम तो ऐसे रहते हैं जैसे गांव में भी इससे बढ़िया गलियां बन रही हैं। अच्छा, तो कौन सी आपकी बस स्टैंड के बैक साइड में जो कॉलोनी वार्ड नंबर 1 है गोविंदपुरी कॉलोनी है, उसमें तो गलियां बारिश के मौसम में तो जूते निकाल के चलना पड़ता है। ये हालात है, ये हालात हैं। और फिर ये कहते हैं अभी हमने विकास कर दिया, सारी कॉलोनियों को हमने पक्का कर दिया, हमने तो कहीं दिखा नहीं है। आप देखना शुरू हो चुके हैं द इनसाइडर मीडिया और मैं हूं आपके साथ कुलदीप खंडेलवाल। और आज हम लाडवा विधानसभा में पहुंचे हैं और लाडवा विधानसभा में सीएम साहब के यानी कि सीएम सिटी है लाडवा विधानसभा। तो लाडवा में क्या कुछ विकास हुआ है, क्या कुछ जो वायदे चुनाव के दौरान नायब सिंह सैनी ने किए थे वो क्या कुछ पूरे हुए हैं। वैसे तो नायब सिंह सैनी को 1 साल हो गए हैं सीएम बने, लेकिन जो विधानसभा चुनी थी उससे पहले वो करनाल थे और अब लाडवा विधानसभा है। 7-8 महीने से यहाँ पर भी सीएम है, सीएम सिटी है। क्या कुछ हालात हैं यहाँ, हम जिंदल पार्क चौक में पहुँचे हैं, पार्क में पहुँचे हैं, तो यहाँ लोगों से पूछेंगे कि नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ लाडवा के लिए किया है। तो यहाँ की जनता से जानेंगे हम कि जिस तरीके से नायब सिंह सैनी हरियाणा की राजनीति में बड़े हंसमुख से नज़र आ रहे हैं और वो अपनी हंसी से कहीं ना कहीं लोगों को कायल कर रहे हैं। तो ऐसे में हंसी के साथ में उनका जो विकास का एक चेहरा जिस तरीके से लग रहा था कि नायब सिंह सैनी बड़ा विकास करेंगे और वो पूरे हरियाणा को बुलंदी पर ले जाएंगे, तो इस बीच उन्हीं की विधानसभा है लाडवा। तो लाडवा में क्या कुछ हालात हैं इन्हीं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बाबूजी बैठे हैं तो बाबूजी से जानेंगे। जी नमस्कार जी, हम द इनसाइडर मीडिया से हैं और सीएम सिटी में पहुंचे हैं, तो सीएम साहब ने क्या कुछ काम करवाए हैं उनको लेकर के आपके विचार जानेंगे। सीएम सिटी में क्या क्या काम है?
देखो, नायब सिंह सैनी सीएम बने और लग रहा था कि हरियाणा में बड़ा विकास होगा। तो अब लाडवा विधानसभा उनकी अपनी विधानसभा है, तो उसमें क्या कुछ काम करवाए हैं उनको लेकर? हाँ, जो देखने में तो देखो जी, एक तो चौक वगैरह कुछ खुले कराए इन्होंने, एक ही बस स्टैंड का कुछ रेनोवेशन कराया, अब रंग रोगन वगैरह से दी, और इसके अलावा जी बाकी उन्होंने दरबार वो लगाया उन्होंने, एक हफ्ते में 2 बार सुनते हैं जनता की सुनवाई, मतलब इनके जनता की सुनवाई वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जी वो लोग, है जी। उनकी मिसेज आए, जो भी आएगा कोई, बाकी और भी ठीक ही है जी। और तो ज्यादा चुनाव से पहले जो उन्होंने वादे किए थे, कुछ बातें कही होंगी कि मैं 2 महीने में, 4 महीने में, साल में पूरा करूंगा, उन वादों को लेकर के क्या कुछ रहा? उन वादों में जी एक तो बाईपास का उन्होंने कहा था जी, बाईपास का तो सुना नहीं, भी अब कुछ बनना शुरू हुआ है या नहीं हुआ है? देखो जी, अभी तो शुरुआत ही है जी। हाँ, अभी तो शुरुआत ही है उनकी। अभी तो 1 साल ही हुआ है जी। नहीं, वैसे तो 1 साल हो गया जी नायब सिंह सैनी को बने, वो तब करनाल के विधायक रहे थे, लेकिन चुनाव को लगभग 7-8 महीने बीत चुके हैं। तो जिस तरीके से नायब सिंह सैनी ने ये कह दिया था कि मैं पहली कलम से नौकरियां दूंगा, और पहली नौकरी कलम से उन्होंने नौकरी दे भी दी, तो इसी प्रकार जो लाडवा को लेकर भी उन्होंने अपना विजन रखा होगा, तो उस विजन में वो कितने पास हुए, कितने फेल हुए? देखो जी, अभी तक तो सही है काम, अभी तक जो उनके वादे थे ना, वैसे तो लोग खुश हैं, खुश हैं, ये नहीं है खुश हैं लोग जी, वैसे काम हो, आइए आप भी। बाकी काम को तो जो लोगों से 21 रुपए का वादा किया था वो नहीं दिया, गरीब आदमियों से प्लाट का वादा किया था वो नहीं दिया। सबसे पहले क्या किया, उसने अपना फायदा देखा है, अपने किले खरीद के डाल लिया लाडवे में, ठीक है। अपनी गरीब आदमी अपने नहीं, फिर कैमरा के सामने आके एक विश्वास ही होता है। हाँ जी। इंसान को बनाया हमने खुद बनाया, मतलब जिसने 5 रुपए की रोटी खुआई है उसको छोड़ के दुनिया पब्लिक ने इसको बनाया है, खाया किसी का है, बनाया इसको है, लेकिन इसने क्या करा पब्लिक के वास्ते? कुछ भी नहीं करा, फिलहाल तो कुछ भी नहीं करा। तो जैसे बड़े यानी कि महिलाएं गुस्से में, सबके अपने अपने विचार है सबके, आप अपना विचार अपने, हाँ नहीं आप वो बोलो ना, मैं अपनी जगह से मेरे वास्ते सब कुछ करा, ठीक है। उम्र हमारी कुछ नहीं, बच्चे हमारे बच्चे खा रहे हैं, सबके प्लाट देंगे, 2100 रुपए देंगे, ये देंगे, वो कुछ नहीं दे रहा। यानी कि आपको इस बात को लेकर के है कि 2100 रुपये? मैं नहीं हूँ, बात 2100 की नहीं है, बात प्लाटों की, मतलब किसको तो खदेगा तो ना बनो, शाह बोलो भाई मेरे पास कुछ नहीं है, जिसका जिक्र वोट नहीं, कुछ नहीं तो क्यों नहीं है? प्रदेश के मुखिया है। मैं झूठ बोल रही ना, अब थोड़ी देर घंटे जो आज लेडी जाएंगी बहुत सारी, आप उनसे सवाल करना जो परेशान हो रही है, जिसने आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कैमरा के सामने? जब इतने रिकॉर्डिंग होगी, पता क्या कैमरे का आगे बोलने से थोड़ा फर्क पड़ता है, वैसे कैमरे का आगे बोल दूंगा ना, कोई लेकर भी खर्च है किसी का, बात जो है वो ही है। वैसे तो कैमरे के सामने बोल, तो सर पता तो लगे उनको। आप भी बताए अपने लाडवा विधानसभा को लेके। कैमरे के बाकी लोग सोच रहे हैं अभी तो 5 साल पड़े हैं, भी काम होंगे, सारे होंगे, जैसे हॉस्पिटल में हो गया जी, चलो उनके नहीं मिले होगा उनको प्लॉट, अपने विचार है। आप संतुष्ट हैं? हम तो संतुष्ट। आप कैसे संतुष्ट हैं? नहीं, अभी देखो जी, जो वादा करे थे ना वो तो ऐसे ऐसे ही पूरे हो गए। 21 रुपए का, कह रहे 2100 का भी वादा पूरा होगा। अभी 4 साल और, अभी 4 साल और हैं, फिर पता लगेगा इनका। पंजाब में कह रहे थे 1000 का वादा, अब तक नहीं पूरा हुआ। पिछले जो विधायक थे, पिछला जो शासन काल था, उसमें कहीं ना कहीं जो विधानसभा थी वो पिछड़ रही थी, तो वो उस पिछड़ापन से कहीं आगे निकला या नहीं निकला है? निकला उससे तो लगता है निकला है जी। शहर का भी थोड़ा बहुत देखो जी, सड़कें काफी सुने, गाँव वगैरह में देहातों में बनवा दी। जिंदल का भी फर्क है, जिंदल के आने से भी फर्क। MP जिंदल बना ना जी, उन्हें पहले ये देखो जी पार्क भी बनवाया, काम होंगे जी। ये पार्क अभी बना है या पहले? जिंदल बनवाया जी, पहले कांग्रेस खेता में, अब थोड़ा सा यानी कि वो अच्छे तरीके से मेंटेन ऐसे ही है जी, शुरू से ही। अच्छा, हाँ, शुरू से ऐसे। चलो, पार्क तो आपका शानदार है। तो भाई साहब आप भी बताएं, आपके लाडवा CM सिटी है, CM सिटी होने का कितना कुछ फायदा मिला है? भैया अभी कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि इतना ज्ञान नहीं है यहाँ के बारे में। अच्छा, बाहर से हैं आप? नहीं है, यहीं से। फिर जानकारी? अच्छा, बाहर है।
तो आप भी बताएं क्योंकि कितनी उम्र है आपकी? मेरी 19 साल उम्र है जी। तो देखो बालिग हैं, वोट भी आपने डाला है अब की बार। डाला है जी। तो क्या कुछ आपने समझ के वोट डाला था? क्या लाडवा विधानसभा का उस तरीके से विकास हुआ? क्या आपकी अपेक्षाएं थी? विकास तो बहुत हुआ जी लाडवे में, पहले से तो बेटर है जी लाडवा। जो पहले था लाडवा कांग्रेस के टाइम में था, उससे तो बहुत अच्छा है जी। वो पहले कांग्रेस के टाइम में क्या था जी, गुंडा राज था। गुंडा राज कैसे? सरेआम फिरा दे जी, सरेआम कोई लट्ठा फिर रहा है, कोई कुछ फिर रहा है, किस पर रोक थी? किसी पर रोक नहीं थी। और अब सब पर रोक है जी। लोग खुलेआम घूम रहे, हम चल रहे खुलेआम, कोई लड़ता नहीं सड़क पर, सब न डर है जिस टाइम। आप रोजगार को लेके क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी सीएम सिटी है, तो रोजगार अब मेन मुद्दा कहीं ना कहीं आपकी जनरेशन के लिए है। रोजगार तो देखो जी ऐसी बात है, रोजगार है इस टाइम। आर्मी में भर्ती नहीं कर रहे इस टाइम, पुलिस में भर्ती नहीं कर रहे, सब चीजों में रोजगार। पर एक बच्चे की भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, वो मेहनत नहीं करता सही तरीके से। तो यानी कि आप नायब सिंह सैनी के काम से खुश हैं? बहुत खुश हैं जी, बहुत ज्यादा खुश हैं। कांग्रेस से तो बहुत अच्छा है जी। तो एक साथी और खड़े हैं, इनसे भी जानेंगे। बताएं, आप सीएम सिटी में हैं, क्या कुछ आपकी अपेक्षाएं थी? कितने खरे सीएम साहब उतरे हैं उसमें? अभी तो कुछ नहीं पता, इतनी से घूम नहीं रहा। मैं यहाँ पे नहीं रहता, इधर कम रहता हूँ मैं। अच्छा, कम रहते हैं यहाँ। तो यहाँ पर मिला जुला सा कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। जो महिलाएं थी वो तो खैर बड़ी गुस्से में नजर आ रही थी, लेकिन जो पुरुष हैं खास तौर पर वो यही कह रहे हैं कि अभी समय बाकी है, अभी 5 साल, लगभग 4.5 साल के आसपास राज है, बहुत कुछ लाडवा को देखना है। तो क्या कुछ और है, और लोगों की भी हम राय लेंगे और पूछेंगे कि सीएम सिटी होने का फायदा लाडवा को कितना कुछ मिला है। तो भाई साहब, तो हर कोई यानी कि ज़्यादातर कैमरा से बचने की कोशिश में है, लेकिन ऑफ कैमरा में जो बता रहे थे कि कुछ समस्याएं यहाँ पर सालों से जो मुंह बा रही थी, कहीं ना कहीं वो जो समस्या है वो समस्याएं सही हुई है, उन पर खरे उतरे हैं। तो कोशिश करेंगे और भी साथियों से जानने की कि सीएम सिटी में क्या कुछ फायदा हुआ है। तो सर, सीएम सिटी में हैं आप, तो कैसा विकास, कैसा रोजगार, कुछ फायदा हुआ? अच्छा जी, अच्छा हो रहा, बिल्कुल अच्छा हो रहा। इस ज्यादा राज कोई है ही नहीं। कैसे, यानी कि जब सीएम साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, कुछ वायदे उन्होंने किए थे, उन पे कितना खरा उतरे, कितने उनके? अभी कोई बात नहीं, 5 साल है अभी कोई ऐसा नहीं है कि उनके 5 साल बीत गए। जब टाइम आएगा करेंगे भी। यानी कि आप संतुष्ट हैं सीएम? मैं संतुष्ट हूँ। अब तक जिस तरीके से महिलाएं कुछ 2100 रुपयों को लेकर के बोल रही हैं, कुछ नहीं है। वो तो एक वो है अपना कांग्रेस का राज, और उसका आपस में वो कर रहे, कोई और कुछ नहीं है। कांग्रेस का राज और बीजेपी का राज में क्या अंतर नजर आया आपको? बीजेपी का राज तो राज है बढ़िया, जिसमें हम सारे काम कर सकते हैं, जी भी अच्छी तरह से रख सकते हैं। आखिरकार फिर पकड़ लिया आपको। बताएं, बीजेपी को लेकर के, सॉरी सीएम साहब को लेकर के, तो उनका जो किस तरह का आपको एजेंडा लगता है, कितना विकास हुआ? सर काम तो चल ही रहा है, देखो काम तो धीरे धीरे चलता गया है, तो रेल की तो है नहीं भी एकदम चल जाएगा, टाइम तो देना ही पड़ेगा हमें, बोले हमें कोई दिक्कत नहीं है सीएम साहब से। इनके जो पहले के विधायक रहे हैं, अब भी विधायक यहीं का है, सीएम साहब हैं, तो उन विधायकों को अगर हम कंपेयर करें तो कैसा? 5 साल विधायक था ही नहीं लाडवा, और नाम के विधायक तो था नहीं, नाम के ही थे ना वो तो सिर्फ, और विधायक नहीं थे। वो आरोप ये लगाते थे कि मैं तो विपक्ष में बैठा हूँ। वो तो सब कहीं होता है, जो विपक्ष में होगा तो कहेगा ही मैं विपक्ष में हूँ सर, ठीक है ना सर। तो सीएम साहब से आप लोगों की क्या कुछ अपेक्षाएं हैं? क्या हमारे कोई पक्ष नहीं है, वो जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, कोई ऐसे हमें कोई डाउट नहीं है। तो हमारे साथ एक और सर हैं। तो सर, आप सीएम सिटी में हैं और नायब सिंह सैनी पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं अब तक तो चहेते हैं, तो उन्हीं की विधानसभा के अंदर कितना कुछ विकास हुआ है? क्या कुछ उनसे अपेक्षाएं थी आपकी जब उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा, तो उन पे कितना खरा वो उतर पाए? वो ठीक उतर के आए हैं जी, उतरे हुए हैं। कोई इंसान कोई भी काम कह दे वही काम कर देते हैं, और जाते जाते हर इंसान से मिल लेते हैं, काम कोई भी हो सब कर देते हैं, ठीक है, यानी कि कहना का मतलब।
तो सीएम साहब ने जो चुनाव से पहले जो वायदे किए थे, कितने कुछ वो वायदों पर खरा उतरे हैं क्या? अभी आप लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अभी समय बाकी है कितना? सीएम साहब ने एक यहाँ से बस शुरू की थी जोधपुर की, वो गाड़ी जाती है। अब एक यहाँ से जयपुर शुरू कर दी लाडवे से, सुबह 6 बजे का टाइम है। एक यहाँ से जाएगी 2 बजे सीधी जयपुर जाएगी। बसें 2 लगा दी हैं, पक्का काम किया हुआ है। तो सर एजुकेशन को और हेल्थ को लेकर के बात करें तो एजुकेशन और हेल्थ में कितना कुछ वो सही कर रहे हैं क्या? कुछ आप बताए दो ना, मना नहीं इतने बात हो ली है सर, क्योंकि आप बसों को लेकर के बात कर रहे हैं। हाँ ये बता दें, ये तजर्बे हैं, उनसे भी पूछेंगे आप। हाँ अच्छे हैं सीएम साहब। सर सीएम साहब की सिटी में हैं आप, कुछ सवालात हैं हमारे। लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं आती लाइट। और क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे? ढेरों समस्या है। समस्या क्या है तो बताएं। समस्याओं का निवारण जो है ना बिल्कुल इतने निचले स्तर पे किया जा रहा है कि छोटी छोटी, जैसे डिवाइडर बनना था, ये बनना था, छोटे छोटे बना के चलो जी काम हो गया। और आजकल तो गर्मी का मौसम है, लाइट की समस्या और पानी की समस्या सबसे बड़ी है। सीएम सिटी में यानी कि बिजली और पानी की सबसे बड़ी समस्या, बिल्कुल समस्या है, 101% समस्या है। और किसी का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। साफ सी बात तो ये है, सिर्फ जो है ना गुणगान हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। हम किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, जो चीज जिस चीज के लिए चुना था वो चलो ठीक है, लेकिन पब्लिक के काम पहले है, वो होने चाहिए। तो आपको सीएम साहब से क्या कुछ अपेक्षाएं थी? तो आप सुन रहे हैं, तो एजुकेशन को लेकर के और हेल्थ को लेकर के क्या कुछ आपके विधानसभा में? ये तो जी मेरे हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत करवाया है ना काम, एजुकेशन का हमें पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ पर एक जो हमारी नगर पालिका उसका जो है पार्क भी नहीं है कोई, यहाँ पर स्टेडियम वगैरह भी नहीं है कोई। बहुत सारी जो है दिक्कत है, जैसे बिजली की बहुत कट है आजकल, पिछले साल से ज्यादा कट है। तो ये एक बड़ी बात है सीएम सिटी में बिजली का कट की समस्या होना। पानी की तो दिक्कत नहीं है यहाँ पर लाडवे में, पानी की कोई दिक्कत नहीं लगती हमें। पानी तो है ठीक है, हाँ जी, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। तो बाईपास को लेकर के आप बात कर रहे हैं, अब तक सीएम साहब ने कहा था कि ये पूरा होगा, चुनाव के दौरान क्या यह मुद्दा था या नहीं? हाँ, ये चुनाव के दौरान तो था जी। सीएम साहब ने कहा था कि जो है लाडवे की जो सबसे बड़ी समस्या, द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम जो है वही है ये चौक वाली, क्योंकि जाम जो है सुबह भी शाम को भी और दिन में भी लग जाते हैं जाम। जब कोई बाहर से आता है तो बाकी तो सारे जाम हो जाते हैं, वो उनको निकालने के लिए, वीआईपी को निकालने के लिए बाकी सारे जाम हो जाते हैं। स्कूल के बच्चे हैं जैसे और कर्मचारी वर्ग है, वो अपने समय पर नहीं जा पाता, बच्चे भी लेट हो जाते हैं आने जाने में। तो जाते हुए भी और आते हुए भी दोनों तरफ सुबह और शाम जो है ये मामला इसका जो है जाम का महसूस होता है। और एजुकेशन की बात करें या हेल्थ की बात करें, कितना लाडवा इस चीज से परेशान है, कुछ बताएंगे? सर स्वास्थ्य के बारे में तो देखो हमें अभी जानकारी नहीं है। बाकी एजुकेशन में यहाँ जो स्कूल हैं हमारे लाडवे में, उनके रिजल्ट लगभग 95+ हैं। वो प्राइवेट संस्थान है क्योंकि सरकारी भी है, दोनों सरकारी जो है। हमारा जो स्कूल है ठाकरे देवी, उसको 96.7 के करीब जो है रिजल्ट है। और जो लाडवा है उसका भी लगभग इतना ही है, बॉयज स्कूल का भी और गर्ल्स स्कूल का भी। ये शुरू से ही यानी कि स्कूल टॉप में रहे हैं? बिल्कुल, हाँ, तो शुरू से टॉप में रहे हैं। मैं हेल्थ को लेकर के ये पूछ रहा था कि यहाँ पर कोई बेहतर हॉस्पिटल है सरकारी या नहीं है? अगर नहीं है तो क्या सीएम साहब ने अब तक कहा है कि यहाँ पर हम एक बड़ा हॉस्पिटल देंगे? अपने प्रचार में सीएम साहब ने कहा कि यहाँ पर 100 बेड का हम वो बनाएंगे हॉस्पिटल, लेकिन नहीं, अभी कोई घोषणा नहीं है उसके बारे में। कोई घोषणा नहीं है। और कॉलोनीज के बारे में, जैसे कहते हैं कॉलोनी जो अनअप्रूव्ड है वो भी कोई नहीं हुई है, 2-3 हुई है, लेकिन अभी भी काफी जो 70-75% जो मकान बन चुके हैं वो भी जो है अभी, जैसे बस स्टैंड के पीछे है वो अनअप्रूव्ड है और उसमें गलियां नहीं बनी है। सीवरेज और बिजली तो है लेकिन गलियां नहीं बनी है। तो सर अगर हम ये बात करें कि जो नायब सिंह सैनी है और पिछले जो विधायक थे यहाँ से मेवा सिंह, तो उनमें कितना अंतर देखते हैं आप, कितना डिफरेंस देखते हैं? अंतर तो लगता है कि अंतर तो है, क्योंकि ये फिर भी जो है सीएम सिटी है उससे तो फर्क पड़ रहा है काफी। नहीं तो पहले तो जो है मेवा सिंह जी विधायक होते थे तो यहाँ पर शोर शराबा भी, तमाशा भी ज्यादा होता था, लेकिन वो तमाशा शोर शराबा गुंडागर्दी नहीं है। यानी कि मेवा सिंह के कार्यकाल में गुंडागर्दी भी कुछ ऐसा सुनने में आता था और देखने में भी आता था। अब वो नहीं है, बिल्कुल शांत है। कितना खरा उतरे हैं सीएम साहब आपके उसमें? हमारे हिसाब से तो अभी लगा लो कि 1/3 तो ठीक है, 1/3।
बाकी जो काम जैसे ये बाईपास का काम है, ये हो गया तो फिर तो काम बहुत बढ़िया बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो अभी लगभग 4.5 साल का टाइम बाकी है। इस बात का लेकर के लोग वेट कर रहे हैं या बाईपास को लेकर के यही कह रहे हैं कि नहीं वो तुरंत चाहिए हमें? सर लोग इंतजार नहीं कर सकते, कभी भी जनता इंतजार नहीं करती, तो वो कहते हैं अभी हमारा तो काम फटाफट होना चाहिए। यही मुद्दा हॉस्पिटल, यही मुद्दा है, सारी मुद्दे फटाफट होना चाहिए। तो धन्यवाद सर आपके कोई बात नहीं, उनके विचार अलग हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं। तो आप कितना खरा मानते हैं, कितना खरा उतरे हैं सीएम साहब की? कितनी समस्याएं आप देख रहे हैं हाल फिलहाल, कितनी सही हुई है? अभी तक तो वैसे कोई ऐसी समस्या इसमें लाडवे में कोई सही हुई नहीं है जी। अभी तक तो देखने में यही आ रहा है, कहीं कहीं भी किसी भी कॉलोनी में अभी तक तो कहीं काम लगा दिख ही नहीं रहे, कहीं पे भी नहीं है काम। जैसे बाईपास का बताया है, बिजली की समस्या बता रहे हैं, तो आप सबसे बड़ी समस्या क्या देख रहे हैं लाडवा की? हम तो अपनी कॉलोनी की कह सका जी, हमारी कॉलोनी में तो जैसे भाई साहब ने कहा है अभी भाई यहाँ तो गलियाँ ही नहीं है। हम तो ऐसे रहते हैं जैसे गांव में भी इससे बढ़िया गलियां बन रही हैं। अच्छा, तो कौन सी आपकी बस स्टैंड के बैक साइड में जो कॉलोनी वार्ड नंबर 1 है, गोविंदपुरी कॉलोनी है, उसमें तो गलियां बारिश के मौसम में तो जूते निकाल के चलना पड़ता है। ये हालात हैं लाडवा, ये हालात हैं। और फिर ये कहते हैं अभी हमने विकास कर दिया, सारी कॉलोनियों को हमने पक्का कर दिया। हमने तो कहीं दिखा नहीं है कहाँ पक्का। दिखावे की बात हो रही है। तो हेल्थ की बात करें तो हेल्थ को लेकर के क्या कुछ हालात हैं? और हॉस्पिटल की बात जैसे सर ने बताई कि 100 बेडों की बात हुई, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बात तो हुई थी जी, अभी तक तो उस पर कोई काम हुआ नहीं अभी तक। तो कोई समस्या यानी कि आपके समस्या सबसे बड़ी आपके गोविंदपुरा की है कि वहाँ पे अभी तक कोई सड़क नहीं बन पाई, गली वगैरह कोई नहीं। कितने संतुष्ट हैं सीएम साहब से? संतुष्ट तो जब काम होगा जी तभी होंगे जी संतुष्ट। अभी तक कोई संतुष्ट अभी तक तो कोई काम दिख नहीं रहा है। अभी तक तो बस चौकों पे वो पुलिस खड़ी दिख रही है, बस ये है। अभी इतना गुंडागर्दी मतलब वो नहीं दिखाई दे रही है। तो सीएम सिटी है, उसका लाभ तो मिलेगा। उसका लाभ तो मिलेगा। तो देखते हैं जी कब तक हमारी गली बन जाएगी। हम तो तब कहेंगे भी हाँ कुछ काम हुआ है, सीएम ने कुछ काम कराया है, चाहे वो प्रूव्ड है चाहे अनप्रूव्ड है। मतलब अब 70% से ज्यादा तो वो कवर हो चुकी है हमारा इधर। ये जो लगता है आपको कि ये आपके जो समस्याएं दुरुस्त होंगी? मतलब वो उम्मीद तो है जी भाई होंगी। आप मीडिया के सामने खड़े हैं और आपकी बात कहीं ना कहीं सीएम साहब के पास भी जाएगी जी। तो उम्मीद तो है भाई होंगी। अब नहीं होंगी, साल बाद होंगी, साल बाद नहीं होंगी, तो जब इलेक्शन होगा तब होगी। तो उम्मीद तो है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो अब की बार भी काम भी नहीं हुआ ना, सीएम सिटी भी है, एमएलए भी हमारा है और सीएम साहब भी यही का है, तो अब भी जो काम नहीं हुआ ना फिर कभी काम नहीं हो सकता। और जो जैसे लाडवे से इंद्री की तरफ जाते हैं 3 किलोमीटर का डबल रोड सिंगल है, उसमें बड़ी दिक्कत आती है। और यहाँ से पीपली से जो इंद्री और ना ये इंद्री चौक है और यमुनानगर जाते हैं ना, ये कभी को हो जाना चाहिए था 20 साल पहले 4 लेन। अब तक ये 4 लेन नहीं हुआ क्योंकि इधर की राजनीति नहीं है, लेकिन अब सीएम साहब आ गए, फिर अब तो हो जाना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं। ठीक है सर। तो सर सीएम सिटी की बात होती रहेगी, लेकिन सर के साथ बैडमिंटन खेल रहे हैं, उम्र भी आपसे कहीं लग रही है कि ज्यादा है, ये एक अलग बात है हमारे सीएम सिटी को लेके। कैसा लगता है, यानी कि थक जाते हैं या आपको थका देते हैं? ये वैसे निजी पर्सन पूछा आपने। निजी नहीं, देखो उम्र को देखते हुए तो सवाल तो उम्र बराबर है हमारी, दोनों टीचर है और रिटायर्ड भी हो चुके हैं। तो टाइम पास कर लेते हैं अपना, और क्या पार्क में आके। सवाल तो फिर भी हमारा अधूरा रह गया कि सर को क्या आप थका देते हैं या थक जाते हैं? थकने वाली बात तो नहीं है जी, टीचर कभी थकता नहीं है जी। टीचर कभी थकता नहीं है। जिस देश का टीचर थक गया तो बाकी जनता क्या करेगी फिर? टीचर ही थक गए जी फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बच्चों में ही खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा जी। तो क्योंकि आजकल सर मैंने इसलिए गया क्योंकि बीमारियों का दौर बड़ा चला हुआ, और आप इस उम्र में भी रिटायरमेंट के बाद खेल रहे हैं तो एक बड़ी बात है ना ये। अब अपनी फिटनेस शरीर के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जी। नंबर एक तो स्वास्थ्य है, जिसका स्वास्थ्य ठीक है वो सारा कुछ ठीक है। स्वस्थ आदमी ही राष्ट्र की संपत्ति होता है। ठीक है जी, बैंकों में जो संपत्ति है वो संपत्ति नहीं होती है, स्वास्थ्य संपत्ति होती है। तो आप सीएम सिटी में हैं और नायब सिंह सैनी प्रदेश में एक अलग ही अपनी पहचान बनाए हुए हैं, लेकिन बात करें जहाँ से वो विधायक हैं
उस जहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उस जनप्रतिनिधि कितनी अपनी जनता का ख्याल रख पा रहे हैं, कितना आपके मुद्दे हैं, क्या कुछ आपकी समस्याएं हैं, थोड़ा बताएं। ऐसा है जी, ये तो हमें पता नहीं किसका ख्याल रख रहे हैं किसका नहीं रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन गरीब आदमियों को नहीं रखा जा रहा है। चाहे हम किसी MC ने बना दें, चाहे हम किसी नेता ने बना दे, लेकिन गरीब आदमी तो लास्ट में ही रहेगा। ठीक है, हर कोई अपना फायदा देखता है। हम वोट इसलिए देते हैं, दुनिया वोट बेचती है अपनी, लेकिन हम ये काम नहीं करते। हम वोट इसलिए देते हैं कि हमारी सुनवाई हो, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आपके क्या कुछ सुनवाई थी जो अभी तक? इसने मतलब हर कोई आता है, मोदी आया था, मोदी ने भी यही बातें बोली थी कि मैं ऐसा कर दूंगा, 5,000 में लड़की की शादी हो जाएगी। उन्होंने तो ऐसा कर दिया 1 लाख में कल्ला बंदा रोटी भी नहीं खा सकता, इतनी महंगाई कर दी है। ठीक है, बंदा क्या करेगा, कहाँ तक जाएगा। ठीक है, हम तो इससे बड़े तो वोट ना ही देवा तो हम तभी ठीक है। गरीब आदमी हर चीज से दुखी है। तो आपके ये तो बताए कि क्या कुछ आपके मुद्दे थे, क्या कुछ आपकी समस्याएं थी, आपकी पर्सनल समस्याएं थी, या आपकी वार्ड की समस्या है, या विधानसभा की समस्या है? सारी चीजों की समस्या है ना। तो जिस तरह मान ले प्लाट कहे थे गरीब आदमियों के लिए, मोदी ने भी यही वादा किया था कि सबको देंगे, किसी को भी नहीं मिला। ठीक है, हालांकि जो किराए पर रेंट पे रहते हैं उसको किसी को नहीं मिला। ठीक है, जो जिसके खुद की कोठियां हैं उनको रिपेयर के लिए दिए गए, गरीब आदमियों को कुछ नहीं दिया गया। तो जो 2100 रुपये की लेकर के बात थी, तो वो भी कहीं ना कहीं अभी तक नहीं पूरी पाई है। उसको लेकर के जब आप महिलाओं में एक मंडली बैठती है, कभी चर्चा होती है कि अभी तक हमारे CM ने 2100 रुपये नहीं दिए? हाँ जी, बिल्कुल होती है। सभी कहते हैं भाई जो कोई जिसको भी बना ले, सब अपना फायदा देखते हैं ना। 2100 रुपये वाले कोई अभी तक कोई मुद्दा उठा और ना ही कोई प्लाट वाला उठा। सब ये कहते हैं मकान देगा, ये देगा, वो देगा। अभी तक तो कुछ नहीं मिला और 4 साल रह गए, 1 साल जा ही लिया, 4 में भी क्या कर देगा जब अब तक कोई ख्वाहिश नहीं पूरी हुई है। तो आपके वार्ड के कैसे हालात हैं? हमारे वार्ड के ऐसे हैं, हमारे MC भी होंगे ना, वो हमारे वार्ड में झाड़ू नहीं मरवाते। बस क्या कहूँ आपसे। तो CM साहब से कितनी संतुष्ट हैं आप उनके कामकाज से? कोई संतुष्ट नहीं है, उसने फिलहाल कुछ नहीं करा लाडवे के लिए। तो अभी तक CM साहब ने लाडवा के लिए कुछ नहीं किया है और अभी टाइम भी लगभग 7-8 महीने का गुजर चुका है। तो क्या CM साहब अभी यही इंतजार में है कि अभी समय है, लेकिन जनता उनको CM जो समय है वो देना नहीं चाहती है। चाहे यहाँ के बिजली की समस्या को लेकर के बात है, यहाँ पर सड़कों की को लेकर के भी कुछ बात है, और अभी जैसे गोविंदपुर को लेकर के बता रहे थे कि वहाँ पर सड़क गलियों का ही बुरा हाल है। तो कोई और मुख्य बात आप? एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि भाई जिसके मकान है उनको रिपेयरिंग के लिए दिए जा रहे हैं, उनको रिपेयरिंग के लिए दो या ना दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है उससे, लेकिन जिसके नहीं है कम से कम उसको तो दो। जिसके खुद के मकान नहीं है, प्लाट नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको तो दो। रिपेयरिंग के कच्चे पक्के में जैसे भी बैठे तो हैं, लेकिन मुसीबतों के लिए जो रेंट पे फिर रहे हैं, कुछ तो सोचना चाहिए ना। तो जैसे महिला ने अपनी समस्याएं सारी बता दी हैं। लाडवा विधानसभा में आपने लोगों के मिले जुले सवाल जवाब आपने सुने हैं। CM को लेकर कितने संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं, वो आपने देखा। क्या कुछ समस्याएं हैं वो भी यहाँ की जनता ने सीधे तौर पर बता दिए है कि कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि 4.5 साल का 4 साल का टाइम है। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो जनता को टाइम नहीं, उन्हें तुरंत एक्शन चाहिए। तो अब CM साहब कितना तुरंत एक्शन दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे वो तो समय के गर्भ में है। लेकिन आप विश्व प्रेम न्यूज़ से और द इनसाइडर मीडिया से जुड़े रहें ताकि प्रदेश से जुड़ी राजनीतिक खबरों के साथ में जो जनता के असली मुद्दे हैं वो आप तक पहुंचते रहें। फिर मिलते हैं एक नए विश्लेषण मुद्दे के साथ में और एक नए जाकर के विधानसभा के ग्राउंड पर। तब तक दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।